हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, नक पे गिरवर लियो धार, नाम गिरधारी पायो है। मेरे गिरधारी लाल, ब्रजरानी ने नक पे गिरवर उठाए हुए जब अपने कन्हैया को देखा तो आश्चर्य से बोल उठी। सब इस दिव्य झांकी का दर्शन करके आनंदित हो उठे थे। ब्रजवासी भूल रहे थे प्रलयकारी वर्षा के दुख को, और भूले क्यों नहीं, सामने खड़ा था गिरधारी। गिरवर को अपनी कनिष्ठिका में रखकर, नहीं नहीं, कनिष्ठिका के नख पर, और ऊपर से वेणुनाद इसलिए ताकि यह सब लोग भूख प्यास भूल जाए, क्योंकि यह वर्षा एक दो दिन नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात तक बरसने वाली थी। चरणों में नुपुर है, कमर में पीली काछनी, गहरी नाभि है जिसके दर्शन हो रहे हैं। गले में झूलती वनमाला, विशाल कंधे पर चमकती पीतांबरी है। अधर पतले और अरुण है, उठी हुई नासिका है। विशाल नेत्र है, पर नेत्र चंचल है। सब चकित रह गए इस झांकी के दर्शन करके, सब कुछ भूल गए। वस्त्र पूरे भीग गए हैं, पर किसी को भान भी नहीं है। सबके नेत्रों के सामने वह गिरधारी खड़ा है। दौड़ी ब्रजरानी अपने गिरधारी लाला के पास। तू हाथ हटा, कितने देर से हाथों को ऊपर किए खड़ा है। तेरे कोमल कलैया मुरक जाएगी मेरे लाल। ब्रजरानी का अपना वात्सल्य है। ऐ श्री दामा मधुमंगल, तू अपनी अपनी लपकुट क्यों नहीं लगाते। तेरे लाला को ही सब दुख देते हैं। मैया तो सबको डांटने लगी। हम भी कह रहे हैं इससे हाथ नीचे कर ले, सुस्ता ले, तब तक हम अपनी लाठी लगाए रखेंगे, पर यह मानता ही नहीं। सभी सखाओं ने मैया ब्रजरानी को कहा, नहीं मैया, मैं ठीक हूँ, तू और भीतर आजा, बाबा को भी बुला ले। उसी समय बाबा भी अपने परिकरों के साथ वहीं आ गए थे। बाबा, सारे गौए बछड़ों और वृषभों को यहीं ले आओ, यहाँ सब सुरक्षित है। आह, सर्वेश्वर श्री कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए जो गिरधारी बन गया हो, वह ब्रजवासी भला यहाँ सुरक्षित नहीं होंगे। पर देखो ना, अब आप ही समझाओ, कितनी देर से गोवर्धन पर्वत को उठाए है इसने। अपने हाथ नीचे करने को बोलो ना। यह सब है तो सही, अपनी लकुटी में पर्वत को कुछ देर के लिए संभाल लेंगे। मैया ब्रजरानी ने अपने पति ब्रजराज बाबा से कहा। हाँ हाँ, हाथ को नीचे कर ले। मनसुख भी जिद करने लगा। तेरे हाथ को हम दबा देंगे, तू बैठ जा। तेरे पाँव को हम दबा देते हैं, तू जल पी ले। मनसुख बोले जा रहा है। धीरे से कन्हैया ने मनसुख के कान में कहा, मैंने अगर अपने हाथ नीचे कर लिए ना, तो गोवर्धन पर्वत गिर जाएंगे। ओह, सुन लो, यह क्या कह रहा है। मनसुख तो सब सखाओं को सुनाने लगा। क्या कह रहा है? श्री दामा आदि सब सखा पूछने लगे। यह कह रहा है, इसने अगर अपनी उंगली नीचे कर दी तो पर्वत गिर जाएगा। यह सुनकर सब सखा हंसने लगे। तो इसने क्या सो तो इसने क्या सोच रखा है? इसकी उंगली पे टिके हैं इतने बड़े गोवर्धन पर्वत, हमारी लाठी पे टिके हैं। और क्या, तेरी मेरी उंगली पे ही तो है गोवर्धन। कन्हैया ने भी कह दिया, अरे भाई रहने दे, थोड़ा सुस्ता ले, अपने हाथ को नीचे कर ले, हम दबा देते हैं, बैठ जा। मान नहीं रहे ये सखा। तो ठीक है, ऐसा विचार कर कन्हैया ने थोड़ा हाथ नीचे जैसे ही किया, कट 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 करके लाठियां टूटने लगी। गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगे। कृष्ण बचा, कृष्ण बचा, सब चिल्लाए, जोरों से चिल्लाए। कन्हैया ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठा लिया तो गोवर्धन स्थिर हो गए फिर से। भैया लाला कन्हैया, हमारी लाठी पे ना टिके तेरे गोवर्धन पर्वत, पर तेरी उंगली पे कैसे टिक गए? हाफते सखा सब पूछ रहे हैं कन्हैया से। क्यों उद्धव,
क्या ये ब्रजवासी कन्हैया को अभी भी भगवान नहीं मान रहे? तात, भगवान मान लेंगे तो सारा का सारा माधुर्य समाप्त ही हो जाएगा। यह तो अपना मानते हैं, सखा, भाई, पुत्र, प्रेमी, यही सब मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान है, यह बात तो ये सपने में भी नहीं सोचते। इसलिए तो तात माधुर्य रस उमड़ पड़ा है इन ब्रज लीलाओं में। उद्धव ने विदुर जी को बताया। कन्हैया विचार करने लगे, क्या उत्तर दूं इन्हें? अब बोलो। मैं भगवान हूँ, इसलिए उंगली में 7 कोस का गोवर्धन टिक गया तो यह सब हंसेंगे। सोच विचार कर कन्हैया बोले, मुझे जादू आता है। मनसुख बोला, वो तो हमें पता है, तू बहुत बड़ा जादूगर है। जब तुम लोग मेरी ओर देख रहे थे ना, टकटकी लगाकर, तब हे ब्रजवासियों, मैंने तुम्हारी शक्ति खींचकर अपनी इस उंगली में डाल ली। तुरंत मनसुख बोला, ओह, तभी हम सोच रहे इतनी कमजोरी क्यों आ रही। उद्धव यह प्रसंग सुनते हुए बहुत हंस रहे थे। इस तरह से आनंदमय वातावरण वहां बन गया था और इस आनंद को और बढ़ाते हुए ब्रजभान जी भी वहां आ गए। उनके साथ बरसाने का पूरा परिवार था। श्री राधा जी साथ में थी। वो जैसे ही आई, अपनी श्री राधा को कन्हैया ने जैसे ही देखा, वह तो सब कुछ भूल गए। ए मनसुख दौड़ा हुआ श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में आकर खड़ा हो गया और श्री राधा रानी से बोला, हम सब सखाओं की प्रार्थना है, कृपया करके आज इस समय हमारे कन्हैया के सामने मत जाओ। नहीं तो क्या? नहीं तो? ललिता सखी ने आगे आकर कहा। तुम्हें स्मरण नहीं है उस दिन की घटना? मनसुख ने ललिता सखी को स्मरण कराया। गोचारण करके गोष्ठ में आए थे कन्हैया। गांव को दूहने की तैयारी थी। दूध दूहने वाला पात्र रखा था अपने दोनों पाँव में फंसाकर, और दोहने जा ही रहे थे कि दो रहे थे, तभी श्री राधा रानी वहां पर आ गई। बस कन्हैया ने जैसे ही श्री राधा को देखा, वह पाँव में फंसा पात्र गिर गया, दूध फैल गया। कन्हैया उस समय सब कुछ भूल गए थे। मनसुख बोले, हे ललिते, वहां तो दूध दोहने का पात्र ही गिरा था, कोई बात नहीं, पर यहाँ अगर दोनों के नयन मिल गए तो यह पर्वत नीचे आ जाएगा, तो फिर जो होगा वह। इतना कहकर मनसुख ललिता सखी के हाथ जोड़ने लगा। कृष्ण, वर्षा का जल भीतर आ रहा है, महर्षि शांडिल्य ने सावधान किया। देख लिया श्री कृष्ण ने, तभी नेत्र मूंद लिए और हे सुदर्शन चक्र, यहाँ शीघ्र आओ, आदेश था। सुदर्शन चक्र को देखते ही देखते चक्र वहां उपस्थित हुआ। तुम गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाओ और जितना जल गिर रहा है उसे वहीं का वहीं वाप्य बनाकर आकाश में ही उड़ा दो। और आज्ञा भगवन। सुदर्शन चक्र गए गोवर्धन के ऊपर और सारे गिरते हुए जल को भाप बनाने लगे। पर कन्हैया ने अब तुरंत अगस्त ऋषि का भी आह्वान किया। हे ऋषि, आइए, अब आप जल पीजिए। कन्हैया मुस्कुराकर बोल रहे थे, पर उद्धव, अगस्त ऋषि, इनको जल पिलाना क्यों? उद्धव हंसते हुए बोले, तात, एक समय के प्यासे थे अगस्त ऋषि। हरे कृष्णा, राधे राधे।